सुप्रीम कोर्ट ने जनाब वफाकी हुकूमत को अब हुक्म दिया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले इमरान खान की आंख का जो है मायना करवाया जाए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरफ से जो है जब ये रिपोर्ट पेश की गई उनकी जानिब से जो है वो ये ऑर्डर्स जो है वो सामने आए हैं। और इसमें पहले एम्बिग्विटी ये थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनके जाती मौलिक जो है, जबकि एक्चुअली उस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को मेंशन करते हुए भी वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे जाती मौलिक जो है, जो मेरे पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उन तक मेरा एक्सेस नहीं मुझे दिया गया है। वो भी उन्होंने डिमांड किया कि मुझे वो मेरा एक्सेस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वो नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप जो है वो करवाया जाए। आई डोंट नो ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ऑब्वियसली कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो क्या अलीमा खान साहबा को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर ये एतमाद होगा इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ऊपर कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली इस सारी चीज के बाद जो है एक लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया है दोनों साइड्स के दरमियान। एक और खबर में सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे। मतलब ये जो चंद पिछले दिनों के अंदर ये खबरें चलती रहीं कि जनाब शायद कोई डील हो रही है और शायद इमरान खान साहब की बिनाई को लेके उनको कोई लेवरेज मिलेगा या उनको कोई ढील मिलेगी। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाए तो अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान के लिए कोई राह निकाल सकते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने का अभी कोई चांस नहीं है। अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास दोनों बड़ी एतदाल पसंद रहनुमा है। पीटीआई को एतदाल और अकल की जरूरत है। मुझे लगता है कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास इमरान खान के लिए कोई राह निकाल सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का काफी तजुर्बा है, मगर पीटीआई एक जिद पर खड़ी है। इमरान खान के सपोर्टर ये चाहते हैं कि वो डटे रहें और वो जेल में ही रहें। मुझे नहीं लगता कि अभी इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। अब कोई डील हो रही है या नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। डील एक ही हो सकती है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएं, सियासत ना करें, एहतजाज धरने ना दें और हुकूमत और सिस्टम को मान लें। खान इस पर मानते नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई की वजह से यहाँ पे इस दौरान लाइट चली गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई की वजह से वो जेल में हैं। अगर सियासी मफामत हो जाती है तो ये तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। और लाइट वापस आ गई। हमने पहले भी देखा जब सियासी मफामत होती है तो बड़े बड़े केसेस खत्म हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं वो सब गलत हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब खबर की बुनियाद के ऊपर जो है मेरे ख्याल में वो ये बात कह रहे हैं कि उनके लिए फिलहाल मुश्किलात जो है वो भी कम नहीं होंगी। उन्होंने कहा मरियम नवाज भी कबूलियत की वजह से इक़्तिदार में आई हैं। नवाज शरीफ एशिया के एक सीनियर सियासतदान है। पंजाब में जो सियासी जमात ज्यादा सीटें लेगी वो वजीर आजम बन जाता है। 2029 में भी इम्कान है कि वजीर आजम नून लीग का ही होगा। हम यहां पर इलेक्शन इस वजह से करवाते हैं कि हमारा एक भरम रहे। मैंने अमरीकियों को यह कहते सुना है कि इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, इलेक्शन बस जरूर होने चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अभी सियासत शुरू नहीं की, वो अब गवर्नेंस कर रही हैं। मेरे ख्याल में दोनों काम होने चाहिए। अवाम से जलसों के जरिए खिताब करना चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा एक और, वैसे ये जो इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाइच साहब का बड़ा एक रियलिस्टिक, वो हो सकता है पीटीआई के फॉलोअर्स को या उनके यूट्यूबर्स को जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद ना आए, लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात कम करने का जो है वो एक यही हल है कि कोई ना कोई आपस में मामला जो है वो तय किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब को चुप कर जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। ही इज अ पॉलिटिशियन। ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन जो है वो बयान दे के, इंटरव्यूज दे के, जलसे करके, रैलियां करके ही वो जिंदा रहता है, वरना सियासी तौर पर, वरना जाहिर बात है लोग उसे भूलना शुरू हो जाते हैं। सो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में यहां तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक सॉफ्टनेस जो है, जो मिसाल के तौर पर सुहेल अफरीदी साहब के अंदर हमने अपने कल के वीलॉग के अंदर आपके साथ जिक्र किया था कि उसके अंदर उनके अंदर एक कमी नजर आई है, सख्त बयानात। और दूसरी साइड से भी हमें कमी नजर आ रही है। जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उससे ये फील होता है कि दूसरी साइड से भी जो है अब ये कमी महसूस होना शुरू हो रही है। मतलब गर्मी और गुस्सा जो है उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है। सो अगर बाहर लोग बैठे हुए ये काम कर सकते हैं तो अंदर वाले क्यों नहीं? अब मैं इनके 1-2 यूट्यूबर्स को मैं सुन रहा था, वो मामले को ठंडा करने के बजाय और उसके अंदर जो है वो तेल डालने का काम कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पहले जाके इमरान खान साहब माफी मांगे, उसके बाद ये चीजें होंगी। भाई दोनों साइडों ने माफी नहीं मांगी। मेरे ख्याल में तो इमरान खान, जिस तरह पहले इमरान खान साहब से मुतालबा किया जाता था कि 9 मई की माफी मांगे, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब 9 मई की माफी मांगेंगे। और या फिर दूसरी साइड के हवाले से ये जो डिमांड है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से माफी मांगे, वो भी मेरे ख्याल में नहीं होना। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आप अगर ये नहीं निकालेंगे, नुकसान इसमें और किसी का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का या पाकिस्तान की सियासत का है।